देखिए, सबसे पहले तो क्या कबूतरों में लगा रहे हैं उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि कबूतर कैसे लगे, आपको कैसे लगे, समीर भाई को कैसे लगे। आशीष भाई, ये है हमारी सुपर स्पोर्ट्स की फीड, इसको हमने भिगोया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष पिजन प्लैनेट में। तो भाइयों, जैसे आप देख रहे हैं साथ में कुणाल भाई बैठे हुए हैं, समीर भाई बैठे हैं। तो आज आए हैं कुणाल भाई के पास उनके कुछ कबूतरों का शौक़ कराने। लास्ट वीक आपने देखा होगा, कुणाल भाई ने भी वीडियो डाली थी और फेसबुक व्हाट्सएप पे भी हम लोगों ने शेयर किया था। तो लास्ट वीक जो इनके कबूतर उड़े करीब 195 घंटे के आसपास बना था। नहीं, 195 नहीं, 95 घंटे 51 मिनट। 95 घंटे 51 मिनट। तो भाई आज आपको शौक़ कराएंगे सारे कबूतरों का, क्या क्या उनको खिला रहे हैं, क्या क्या उनको पिला रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें दिखाएंगे, वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना। तो कुछ बात करते हैं कुणाल भाई से। तो कुणाल भाई, वेलकम है आपका। तो सबसे पहले तो सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, और आशीष भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप आए हमारे पास आज। और साथ में समीर भाई, बड़े भाई ने भी हमारे लिए टाइम निकाला आज, तो समीर भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हुकुम करें आशीष भाई। तो कुणाल भाई, अभी यही है कि बेसिकली अपने कबूतरों को हम क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, किस बेस पे उड़ा रहे हैं, कितने घंटे बना के कबूतर उड़े अभी, तो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कीजिए। आशीष भाई देखो, अभी आप लोगों ने बिहाइंड द कैमरा कबूतर देखे, बिल्कुल। समीर भाई ने भी कबूतर देखे। सबसे पहले तो क्या कबूतरों में लगा रहे हैं उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि कबूतर कैसे लगे, आपको कैसे लगे, समीर भाई को कैसे लगे, एक बार वो बताएं। कुणाल भाई देखो, मैंने काफ़ी कबूतर, हज़ारों कबूतर निकलता है मेरे हाथ से, मगर जो मैंने ब्लड लाइन देखी ना आपकी, आज बहुत मन खुश हो गया। बहुत ज़बरदस्त ब्लड लाइन, देखने दिखाने लायक चीज़ है कुणाल भाई। बहुत बहुत प्यारी ब्रीड है आपकी, क्योंकि मैंने काफ़ी हज़ारों तादाद में पंजाबी मलवई सेल करे हैं, मगर जो मैंने ये लाइन देखी है ना आपके, आज ब्लड लाइन देखी है, मन खुश हो गया, बहुत ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई। तो भाई एक्चुअली आशीष भाई, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 70% काम तो आपका तभी हो जाता है जब नस्ल हो जाती है, ब्रीड अच्छी होगी। कबूतर अपने पास हो गए। ये कबूतर आए हुए मेरे पास, जो ये वाले कबूतर है मेरे पास ऑलमोस्ट 5-1 साल से कबूतर है। पहले यही कबूतर थे जो इतना नहीं उड़ते थे, फिर इनमें हमने जोड़ों में हेर फेर करा, उस्तादों से सलाह करके। जैसे क्या था कि जिन लोगों से हमने कबूतर लिए थे वो अच्छे खिलाड़ी थे, चैम्पियन खिलाड़ी थे, लेकिन वो दड़े के खिलाड़ी थे, तो यही हाँ बाहर उड़ाते थे दूसरे उस पर। तो उन लोगों ने इसी ब्लड लाइन को ठंडा करा हुआ था, तो हमने अपने हिसाब से सेट करके इन कबूतरों को गर्म करके अपने हिसाब से बनाया, जो बॉडी स्ट्रक्चर छत पे ज़्यादा उड़ता है और रिजल्ट देता है, उस हिसाब से हमने इन्हें डेवलप करा। और दूसरी बात आशीष भाई कि 5-1 साल की मेहनत लगी है बनाने में। पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल भी मेरा इनाम था। पिछले साल मैंने उड़ाए नहीं थे, मेरी मम्मी को कोविड हो गया था, उसके बाद सर्दी में मैं तैयारी नहीं कर पाया था, उस चक्कर में तो पिछले साल मैंने उड़ाए नहीं थे। इस साल भी बच्चों वाले कप में भी अगर आपने देखा होगा, बच्चे 10 घंटे प्लस की औसत करके बैठे। वो तो एक कबूतरी बस कुदरती सुबह अंधेरे से डर के 3 मिनट में बैठ गई थी, नहीं तो मेरे हिसाब से समीर भाई उसमें भी फर्स्ट नहीं, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट था आपका। उसमें भी फर्स्ट तो नहीं कह सकते, पर हाँ इनाम में तो जरूर आते, हो सकता है में आते। मैं भी उस दिन सुमित भाई के यहाँ बैठा था, उस्ताद जी के साथ भी बैठा, चौहान उस्ताद जी के, तो नंबर आपका था, लास्ट तक गेम में थे, लास्ट तक फाइट में थे। सबसे बड़ी बात यही थी, मैंने वीडियो में भी उस टाइम ये बोला था कि भाई कबूतरों ने दिल खुश कर दिया, मेरी गलती थी, मैंने अंधेरा नहीं दिखाया था। बच्ची वहाँ बैठ गई, 4:30 बजे बाद में उतरी, अगर नंबर में लग जाती तो इनाम पक्का था। तो उसके अगले संडे जो हमने ट्राई करा, तो उसके अगले संडे के अंदर हमने कोशिश यही करी कि कोई गलती ना हो, और भगवान की कृपा से कोई गलती नहीं हुई भाई, इनाम लग गया। कबूतर भाई आशीष भाई इस टाइम पे 45 प्लस के टेम्परेचर के अंदर, अभी तो मेरे कबूतर 10 घंटे प्लस जा रहे हैं, और हमेशा लास्ट के जो 3-4 कबूतर रह रहे हैं उनको खोल के बिठाना पड़ रहा है। इस वाली बाजी में भी समीर भाई खोल के बिठाए थे। नहीं कुणाल भाई, वैसे इस बार भी पूरी दिल्ली में जो और भी उस्ताद हैं और भी भाई उड़ाते हैं हमारे, उसमें भी सभी के जो टाइमिंग हुई है ना, सबसे टॉप टाइमिंग आपकी आई है इस बार। हाँ, दूसरी पार्टियों में भी 92-93 घंटे पे फर्स्ट लगा। दूसरी पार्टियों में जितने भी उस्ताद वो भाई उड़ा रहे हैं हमारे, उनमें भी आपका सबसे टाइमिंग जोड़ा जाए तो उनमें सबसे टॉप हुआ पूरी दिल्ली में। हाँ, उस संडे के लिए तो टॉप थे, बाकी भाई सारे भाई बढ़िया उड़ाते हैं। तो आशीष भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये ब्लड लाइन की गेम है सारी, कि आपके पास अच्छी ब्लड लाइन होनी चाहिए। क्या होता है कि जितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी ना,
कबूतर अपनी उड़ान देगा, उसके बाद उसको खिलाई पिलाई करते चले जाओ तो आपका टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा। मेन गेम क्या होती है, जब कबूतर उड़ाना इतनी मेन गेम नहीं है, कबूतर हर कोई उड़ा लेगा समीर भाई। हाँ जी। कबूतर को उड़ाना, रिकवर कराना और लगातार उड़ाना, आज उड़ाया फिर 2 दिन बाद उड़ाया फिर, और लगातार वही परसिस्टेंस रिज़ल्ट लाना या उससे ऊपर का रिज़ल्ट लेके आना। क्योंकि अब देखो अभी तक 45 के टेम्परेचर में तो 10 घंटे प्लस उड़ रहा है। अब जो टेम्परेचर संडे का दिखा रहा है अभी आज की डेट में, अब मौसम पलट जाए रात को मैं कह नहीं सकता, तो संडे का टेम्परेचर 47 डिग्री तो टेम्परेचर दिखा रहा है। 50 डिग्री की रियल फील समीर भाई, मेरे ख्याल शायद इतनी गर्मी बहुत कम पड़ती है, 50 डिग्री बहुत हो जाती है रियल फील। हाँ जी, बहुत दुबई वगैरह में तो हो जाती है, देखो उसमें क्या परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी जिस हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 100 घंटे के आसपास बनने चाहिए। अब बात आ जाती है, ये तो ब्लड लाइन की हो गई, अब बात आती है कि हम इनकी खिलाई पिलाई क्या कर रहे हैं। तो अभी समीर भाई भी आए थे, आप भी थे, मैं आपके सामने मैंने इनकी खुराक वगैरह बनाई, तो समीर भाई ने बोला कि बहुत कम बादाम दे रहे हो आप कबूतरों को। बादाम दे कहाँ रहे हो आप, नामात्र खुराक दे रहे हो आप। हमारे हिसाब से जैसे हम खुराक देते हैं मद्रासियों में, उसके कंपेयर में तो आप कुछ भी खुराक नहीं दे रहे हो आप। तो एक्चुअली में क्या है, मेरा उड़ाने का तरीका जो है ना भाइयों से थोड़ा सा अलग है। जो ट्रेडिशनल तरीके से हमारे पुराने उस्ताद उड़ाते आ रहे हैं, मेरा तरीका उससे थोड़ा सा अलग है। मेरा तरीका क्या है, जैसे आप लोग जानते हो मेरी फीड की फैक्ट्री है, वर्सेलागा की फीड की सप्लीमेंट्स की डीलरशिप मेरे पास में है, और बड़े उस्तादों का हाथ हमारे सर पे है। तो हम क्या करते हैं कि कंबाइन करते हैं तीनों चीज़ों को। न्यूट्रिशन जो है, मैं खुराक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि जो मेरी बर्ड्स का न्यूट्रिशन है वो पूरा हो उनकी नेचुरल फीड से। समीर भाई, अगर पक्षी खुद ही उठा के खा ले, क्यों उसके मुंह में डालना। सच बात है जी, बहुत बढ़िया है जी। मेरी सोच ये है, बाकी देखो तो, और इससे हमने रिज़ल्ट भी हासिल करा कि ऑलमोस्ट 54 एंट्री हमारी पार्टी में थी, उसके अलावा भी 30-30, 40-40 एंट्री के तो कई कप उड़ रहे थे, उनमें भी अच्छा रिज़ल्ट आया, हमारा ऊपर ही थे घंटे। तो मेरी सोच ये है कि जितना कबूतर खुद खा लेना वो ज़्यादा वो नेचुरल दो। अब उसमें क्या है कि जैसे फीड हम सुपर स्पोर्ट्स की यूज़ कर रहे हैं इन बर्ड्स के ऊपर, तो उसी में क्या है कि हाई कार्बोहाइड्रेट फीड है, कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी प्रोटीन्स उसके अंदर है जो मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, नेसेसरी फैट है जो आप कहते हो ना कि कबूतर ख़त्म होके उतरा, जैसे बिल्कुल वेट लॉस करके आया, तो हम फीड में ही फैट प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि वो रिकवर कर जाए, रीगेन कर जाए अपना वेट। तो उसमें क्या हमारे को प्लस पॉइंट मिलता है कि हमारे को अलग से चिकनाव वगैरह ये सब नहीं देना पड़ता। और बादाम की खुराक जो मैं इनको दे रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि जो अपनी फीड है वो नेचुरल काम कर रही है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, उसके ऊपर से एडिशनल सप्लीमेंट हम प्रोवाइड करते हैं वर्सेलागा का, जो कि इनकी हेल्थ को अच्छा रखता है, कंडीशन और इम्प्रूव करता है। जैसे वर्सेलागा के अंदर इस टाइम पे हम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग की फड़कों में हम कार्माइन मेगाफोर्ट यूज़ करते हैं। वो क्या करता है कि फ़ैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो जो जमी हुई चर्बी होती है ना वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है वो शुरुआत में। अब इस टाइम पे लगाएंगे तो कबूतर बिल्कुल ही वेट लॉस कर जाएगा वो। तो स्टार्टिंग में हम कार्माइन मेगाफोर्ट देते हैं। उसके बाद में अब जैसे कबूतर चल रहे हैं, मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि हम सुबह मॉर्निंग में ठंडा पानी बनाते हैं, उसमें रिकुपलाइट डाल देते हैं चुटकी भर, एक कबूतर की एक चुटकी। उसके बाद में इनका मसल पावर का कैप्सूल देते हैं। रिकवरी कैप्सूल्स जो है मैं खुराक में ही ऐड कर देता हूँ। खुराक देने का जो मेरा मेन रीज़न है समीर भाई, जो थोड़ी बहुत हम दे भी रहे हैं ना, वो ये है कि जो पुराने उस्तादों के नुस्खे हैं, जैसे अब उसमें कोई छुपी चीज़ भी नहीं है, सबको पता ही है। जैसे मैं बता देता हूँ, तबाशीर हो गया, ये भी भाई नोट कर सकते हैं जिन भाई को नहीं पता, भाई तबाशीर हो गया, और आपका शीतल चीनी वगैरह कुछ 2-4 ऐसी आइटम है जो कबूतर को ठंडा रखती है और टुकड़ी बनाने में मदद करती है। तो वो कुछ चीज़ें हम उनकी खुराक में ऐड कर देते हैं, तो वो एडमिनिस्टर करना देना आसान हो जाता है। उसकी गोलियां बना करके फिर हम बर्ड को दे देते हैं। उसी के अंदर हम आइडियल पिल्स ऐड कर देते हैं, तो बार बार कबूतर को पकड़ना नहीं पड़ता। इसीलिए हम खुराक बनाते हैं कि बड़ी सारी चीज़ें हम ऐड करके उसी को वन टाइम में उसको बर्ड को एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो आशीष भाई और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर हम बर्ड्स दिखाते हैं और सप्लीमेंट और दाना भी आपको साथ साथ दिखा देंगे। ओवरऑल सारी चीज़ें इसमें कवर हो ही गई है। तो बाकी चीज़ें अब क्या है, जो फीड है, फीड एक बार आपको दिखा देते हैं, वर्सेलागा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा देते हैं। तो चलिए एक बार नीचे चलते हैं और ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। आशीष भाई, ये है हमारी सुपर स्पोर्ट्स की फीड। इसको हमने भिगोया हुआ है। भिगोया क्यों हुआ है? इजी डाइजेशन के लिए। बिल्कुल। ये इसको मैं इधर कुछ आपको निकाल के दिखा देता हूँ इस प्लेट के अंदर। इसके अंदर
प्रॉपर मिक्स फीड है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर कई तरीके के बीज हैं। ये मिल्क थिसल के बीज है, ठीक है। ये मिल्क थिसल के बीज इसके अंदर डले हुए हैं। इसके अंदर ये अलसी डली हुई है, और आपका ये मक्का हो गया, कुसुम के बीज हो गए, ये आपके हेम्प सीड्स हो गए, भांग के बीज हो गए ये वाले, और हरी मटर दाल, रागी, सारा कुछ है इसके अंदर। और गेहूँ इसके अंदर कम है। लोगों को लग रहा होगा कि ये गेहूँ है, लेकिन गेहूँ जो है वो है दूसरे वाला जो डार्क कलर में है। जैसे ये वाले कुछ दाने गेहूँ के हैं, बाकी ये सारा जो ज़्यादा वाइट वाइट है ये ज्वार है, और ज्वार करो सॉरी जौ है, जो है पील्ड बारले, धुली बेसिकली छिलका उतरा हुआ बारले है जौ, ठीक है। तो ये जौ भी बहुत ठंडा रखता है बर्ड को गर्मी में। ये बेसिकली समर्स के हिसाब से हमने डेवलप करी हुई है ये वाली फीड। तो जो फार्मूलाज हमने परचेज करे थे उसके हिसाब से अब इसको हम क्या करेंगे, देने से पहले इसको छान लेंगे, छान के बर्ड को दे देंगे। मौसम अगर इतना गर्म ना हो तो इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप बिना भिगोए भी दे सकते हो। आशीष भाई ये बर्ड्स हैं अपने पास में जो फ़िलहाल उड़ रहे हैं। तो कुछ मेरे पास बर्ड्स तो पीछे ज़्यादा थे, लेकिन एक भाई आए थे तो रिक्वेस्ट करके ले गए थे, तो मेरे पास बच्चे कम उसके अंदर से। तो ये है उड़ने वाले सारे, और सारे बर्ड्स ही ऑलमोस्ट 10 घंटे प्लस की एवरेज कर रहे हैं। बाकी बैठक आप सबकी दिखा सकते हैं भाइयों। ये सारे के सारे जो कबूतर हैं फ़िलहाल टूर्नामेंट्स में उड़ रहे हैं। पकड़ के भाई इसलिए नहीं दिखा रहे बिकॉज इनका एक आधा परवर टूट गया तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टैंडिंग पोजीशन वगैरह ये सामने ब्लड लाइन का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। समीर भाई एक बार यहाँ आओ। ये बच्चा ये बच्चा है, उस दिन हम ऐसे मजाक कर रहे थे कि अगर ये चौक पे बिक रहा हो तो कोई इसके मेरे ख्याल 50 रुपए भी ना दे। हाँ जी सच बात है कुणाल भाई, इस बच्चे के चौक पे कोई 50 रुपए नहीं देगा। और ये पर्चों में चढ़ा हुआ है, बड़े कबूतरों की पूरी टक्कर में उड़ रहा है। इसका वजूद क्या है समीर भाई, आप एक बार बात आप बताओ। कुणाल भाई देखो मैंने जो हाथ में लिए, और जो हाथ में लेने के बाद जो इनका जोड़ हार्ट और ये देखो पंजे, आप जरूरी नहीं है किसी भी देख लो, हर किसी को जो पंजों में ना ये मलबई पंजाबियों में जो ये क्वालिटी होती है ना, ये बहुत कितना हज़ारों में से एक में देखने को मिलती है। ये पंजे इतने, वो भी देखो बच्चा कितना आया, अगर ये अपनी जब आएगा अच्छी तरह से परवाज पे आएगा, जब देखना इसके नखून कैसे होंगे। ये इसका नाम टुर्री रखा हुआ है। आप और भी देखो, इनके भी नखून देखो, किसी के भी देखो, जो क्वालिटी है ना हार्ट से भी मजबूत है। मैंने आपका ये पकड़ के देखे तो बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाई दी कुणाल भाई मुझे। अब नर भी दिखाते हैं आपको। ये 6 नर हैं अपने, इसमें से ऑलमोस्ट सारे ही धन्य वाली लाइन में से हैं। और जो ये वाला बच्चा है सबसे पहला इधर, ये वाला हाँ, ये जो ऊपर से जा रहा है, हाँ। ये बच्चों वाले कप में 4:20 पे बैठा था, सबसे 4:20 या 4:15 में जो भी टाइम था, पर्चे पे देख लेना। सबसे लास्ट में ये वाला बैठा था बच्चों वाले कप में। फोकस कर देते हैं भाई, ये बच्चा है। हाँ ये बच्चों वाले कप में लास्ट बैठा था भाई। और बाकी ये सारे बहुत अच्छा उड़ रहे हैं। और अभी ये कबूतर रात रह गया था, मैंने जो जिस संडे को हमने टूर्नामेंट जीता है उससे पिछले वाले मतलब उससे एक फड़क पहले, यानी थर्सडे को हमने फड़क ली थी। तो ये 2-3 कबूतर रात रह गए थे, 2-3 मादी ने जर्सी उसमें से, और एक ये कबूतर रात रह गया था। 4 रह गए थे, 3 वापस आए थे, एक कबूतर खो गया रात रह गए। अब बंदा ये सोचे कि फड़कों में थोड़ी हम किसी ने लगाया होगा, बंदे कहते सामान लगा दिया तो रात रह गया। एक्चुअली में हुआ क्या था, मौसम ठंडा हो गया था थर्सडे को, 2-3 डिग्री ड्रॉप हुआ, कबूतर ही रात रह गए। तो भैया ये सारे के सारे कबूतर हैं। आपको अभी फीमेल्स दिखाई थी और बच्चे ये सारे मेल हैं। मतलब 40-41 टेम्परेचर हो गया ना तो ये रात ही रह जाते हैं, क्योंकि वैसे नहीं रहते। जब कबूतर बन जाते हैं समीर भाई तो उसके बाद फिर तो कहाँ मानता है टेम्परेचर। ये इस तरीके से हमने इनके लॉफ्ट बनाए हुए हैं। ये कुछ ब्रीडर है, मैंने खाली करे हुए हैं अभी। एक्चुअली ये कुछ काफ़ी अच्छे कबूतर मेरे आए थे पंजाब से, बहुत पहले की बात है। अच्छा। तो अभी मेरे पास फीमेल्स कम है। अब समीर भाई ये कबूतर मैंने संभाल के रखे थे, लकवे में थे, फिर ये ठीक कर लिए थे मैंने। इनकी क्वालिटी देखो, ये ब्रीडिंग के लिए रोक रखे हैं मैंने, ये पंजाब से आए हुए हैं मेरे पास। इसमें से एक दो और दिखाता हूँ आपको। कुणाल भाई आपके जो जितने भी ब्रीडिंग वाले भी देखे हैं और उड़ने वाले भी, हाँ हार्ट से और जोड़ से बहुत मजबूत कबूतर। ये ब्रीडिंग के लिए रोक रखा है समीर भाई। और कुणाल भाई मेरी नज़र में ये भी धन्य वालों में से ही है। ये हाँ जी बिल्कुल। एक ये चीज देखो, ये एंटीक पीस है, इसके चक्कर में मैंने कई कबूतर खरीदे थे, लेकिन ये आज तक गुटका ही नहीं। इसी के चक्कर में खरीदे थे कई कबूतर। ये पुराने धन्ने वाले होते थे उनमें से है। ये आज तक गुटका नहीं है कबूतर। हल्का सा रेड शेड भी है इसके ऊपर ना कबूतर के, कलसरा ललसरा।
छापदार जैसे हाई फ्लावर जैसे पाकिस्तानी हाई फ्लावर होते हैं ना, हाँ वो कलर। एक ये उसी धरने वाले का जो भी आपको दिखाया था उसी लाइन में से है। नहीं कुणाल भाई ये तो अच्छा मजबूत है। ये ब्रीडिंग के लिए रोके हुए हैं, जब इनके टक्कर की मादी नहीं आएंगी तब इन्हें ब्रीडिंग में लगाया जाएगा। तो ये उड़ने वालों का सेटअप हो गया। अब ब्रीडिंग सेटअप भी दिखाएं आपको। तो ये भाई ऊपर जो सेटअप है मेल वाला सेम फीमेल का भी है ऐसे ही। तो ये मेल से सारे, फीमेल आपको दिखाई दी। ये ओवरऑल सेटअप है। एक बार नीचे चलते हैं जो कि ब्रीडिंग वाले पेयर्स हैं वो दिखाते हैं। सर बैठे हैं अभी पर्च पे। तो आशीष भाई मेन ब्रीडिंग सेटअप सारा यही है और ये इस हिसाब से बनाया हुआ है। इसमें दोपहर को 2 बजे तक धूप आती है, दोपहर को 2 बजे तक धूप रहती है भाई इसमें। और फीडिंग जितनी भी बर्ड्स को कराते हैं सारी बाहर ही करवाते हैं, अंदर रूम में नहीं रखते। दाना पानी सब इनका बाहर रहता है। और फीड जो इनको हम दे रहे हैं वो ये सुपर ब्रीडिंग की फीड है, जो भी आपको दिखाई थी वो सुपर स्पोर्ट्स की थी। अब इसके लाल इसलिए है क्योंकि आज इनका वीटा का दिन था, तो मल्टीविटामिन जो हमारा वीटा आता है लगा था वो ऑयल लगा करके फीड में लगाया हुआ है। तो ये वीटा वाला फीड इसके अंदर डाला हुआ है। तो इसी तरीके से कंटिन्यूस ब्रीडिंग आप गर्मी में भी देख सकते हो, अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं कबूतर सारे। और कबूतरों की हेल्थ आप देख सकते हो। कबूतर दिखाने में डर लगता है, अब कबूतर दिखाओ। अब कबूतर सारे अच्छे हैं, सबके बच्चे उड़ रहे हैं, लेकिन अगर मान लो मैंने कुछ बोल दिया कि यार ये मेरी पसंद का है कुछ है, सारे भाई कहेंगे इसी के बच्चे दे दो। नहीं कुणाल भाई इसमें कितना पसंद आप मेरी नजर में तो मुझे शायद कोई भी ऐसा कबूतर दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं ये कहता हूँ कि यार समझ में आएगा। कबूतर जब नीचे आएगा ना वो कई टेस्ट पास करके आएगा। मेरा ब्रीडिंग में दिमाग ऐसा है कि अगर मेरे को एक नाखून भी पसंद नहीं आया ना कि यार ये नाखून नहीं सही बैठा, तो मैं नाखून के पीछे भी कबूतर रिजेक्ट करता हूँ, चाहे 99% ओके हो। यहाँ आएगा तो 100% वाला है। नहीं कुणाल भाई दिखाई दे रहा है इसमें काफी कबूतर तो ये है ऊपर से आप ऐसा लगाएगा वो उड़ के नीचे आए हैं ब्रीडिंग में। हाँ। ज्यादातर से मुझे वही दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर से उड़ के टैक्सी होके जब आए नीचे। हाँ, और कई ऐसे हैं जैसे उड़ते हुए कबूतर लिए किसी खिलाड़ी से बाजियाँ जीत गए और मुंह मांगे पैसों पे लिए हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि भाई अगर कहीं से अच्छा, अब मान लो कोई खिलाड़ी बाजी जीत गया, हमारे सामने जीत गया कबूतर अच्छा है, उसने बिना नशे पत्ते के उड़ाया हुआ है, कबूतर शाम बैठ रहा है और एक नहीं 10 बाजियाँ जीत रहा है, तो अगर उस कबूतर के 50,000 रुपये भी सामने वाले ने मांग लिए तो क्या कर रहा है? सही बात है, मेन बात है क्वालिटी है। मेन बात क्वालिटी की है। तो वही चीज़ है। जो टटीरे आप देख रहे थे, ये देखो टटीरों का बाप बैठा है जिधर, और कई है। और मैं आपको एक एंटीक धरने वाला दिखाता हूँ। वो बहुत धरने वाले बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास है। आपके हाथ से कितने पंजाबी कबूतर निकलो भाई, ये सारा ब्रीडिंग सेटअप है। ये आप देख सकते हो बच्चे पल रहे हैं और सारे बच्चे आशीष भाई आपको बराबर के ही मिलेंगे। आप देख सकते हो उधर भी सारे जितने भी बच्चे निकल रहे हैं, ये बेसिकली ये सारा का सुपर सारा ब्रीडिंग की वजह से सारा जितने भी बच्चे दिखेंगे, तो ये नहीं आपके सामने अभी हम ऊपर से नीचे आए हैं, सारे बच्चे आपको टोटली बराबर के मिलेंगे। बस बॉक्स से हम परेशान हो जाते हैं। आप देख सकते हो 2 लाइट लगाई हुई है, एक ये भी है एक वो भी है, उसके बाद भी बॉक्स हो जाता है। अब क्या करें वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन चक्कर क्या है कि जो जैसे सुपर ब्रीडिंग का दाना चल रहा है ना, तो बच्चों में जान इतनी रहती है कि वो रिकवर हो जाते हैं पॉक्स से। अब आप ये देख सकते हो, अभी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें इतनी चटक है हाथ में भी आ सकते हैं। क्वालिटी आप इसकी फेदर क्वालिटी वगैरह देखें बर्ड की। अब ये रुकेगा भी नहीं बच्चा, अब ये इतने इतने बच्चे अपने आप बाहर निकल के चुगना शुरू हो जाते हैं। तो खैर समीर भाई इस पर नजर मारो, पुराना धन्ने वाला कबूतर है ये। इसकी क्वालिटी बताओ और कैसा लगा आपको ये? नहीं कुणाल भाई हकीकत में कबूतर में दम है कबूतर में क्वालिटी है इसमें, क्योंकि हार्ट से भी जोड़ से भी हर चीज़ से बहुत मजबूत। और साइज देखो ना, इस साइज के धन्ने वाले कहाँ मिल रहे हैं आज की डेट में? नहीं हकीकत में साइज भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा साइज। और वजन कितना है कबूतर? देखने में तो ऐसा लगा था कि काफ़ी हैवी होगा, मगर जब पकड़ने में देखा कुछ भी नहीं है। इनमें आपको फूल की तरह हल्का हुआ कबूतर, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये जंटे वालों में से है?
हाँ, चुनते इनकी वाले खासियत होती है काली लंगोट की, ये थोड़ा फीकेपन में है कबूतर। कलसरे। हाँ, ये थोड़ा ये काला लंगोट देखो, काला लंगोट इनकी खासियत है, ये थोड़ा फिक्का है। इसमें एक दो जोड़े गहरे भी हैं, एक दो जोड़े हैं वो बाहर चुक रहे हैं, वो जर्चे गहरे भी हैं। हैं, जर्चे भी हैं इसमें, कच्ची पक्की आंखों के जर्चे हैं। इनका समीर भाई मैं क्वालिटी बताता हूँ। एक तो इनकी खोपड़ी थोड़ी सी बड़ी रहती है, अच्छा, थोड़ी हैवी खोपड़ी के रहते हैं। वेटलेस कबूतर होगा, लंगोट काली होगी। हाँ लंगोट आपका ये काला है, और वेट तो है ही नहीं इसमें, ऐसा लग रहा है कि पंजे सबके जामुनी मिलेंगे आपको। और पंजे भी नीले पंजों के हैं, जामनी पंजों के। बहुत दिख रहा था आपका ये वाला, और इसके साथ ये फीमेल लगाई हुई है। तो ये कितना लो। प्यारा पेयर बनाया हुआ है कुणाल भाई ने। ये जी धन्ने वाला कंप्लीट पेयर, ये देखिए। समीर भाई कबूतरी टक्कर ले रही है कबूतर की कि नहीं? नहीं जी, हकीकत में बहुत अलग अलग घर के हैं दोनों। नहीं, बहुत अच्छा पेयर बनाया हुआ है, मगर नर में बहुत तगड़ी क्वालिटी है, और कमी मादी में भी नहीं है। मादी भी टक्कर दे रही है, बहुत अच्छी देखो, और दोनों के पंजे देखो, बहुत अच्छी क्वालिटी, हार्ट से भी मजबूत और जोड़ा भी बहुत अच्छा। बहुत इसके जबरदस्त। बच्चे मुझे नसीब नहीं हो रहे। ये 1000 वाला कबूतर है, प्योरिटी के अंदर, बिल्कुल प्योरिटी में। इनकी खासियत क्या है, 14 इंची लंबा होता है। या बेसिकली नापना है तो आप यहाँ पे रख लो, पूरा आपके जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक एल्बो के जॉइंट में पूरा इतना लंबा कबूतर आता है। समीर भाई कबूतर तो बहुत बड़ा है, और ये कम से कम भी मेरे पास में 1-1.5 साल से ब्रीडिंग में है। क्वालिटी देखो आप बर्ड की। ये कुणाल भाई ऐसे लगता है ना कि आपके जैसे देखने में कबूतर लग रहे हैं बहुत लंबे लंबे तगड़े, मगर जब हाथ में पकड़ते हैं तो कुछ भी देखो मुलायम बदन के। बहुत मुलायम और बहुत एकदम मुट्ठी के अंदर बंद है एकदम। ज़्यादातर तो मेरे पास छोटे ही कबूतर है, लेकिन कुछ ये जो पुरानी एंटीक नस्लें हैं ना, ये 2-4 कबूतर ये थोड़े बड़े हैं। 1000 वाले लंबे ही है ये बेसिकली। 1000 वालों में से है, मगर आपके कुणाल भाई हर कबूतर में यही बात कहूँगा मैं कि जोड़ से हार्ट से बहुत अच्छा आपने ध्यान रखा है कबूतर, हर कबूतर के अंदर काफ़ी समीर अच्छा भाई ध्यान रखा है। नीचे कबूतर आएगा ही तब जब बिल्कुल हर चीज़ में पास हो जाएगा। एक ये कबूतरी है, नली बड़ी। ये नली बरी जो आप देख रहे हो, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, जब मेरे पास आज से 3-4 साल पहले कबूतरों में लकवा आया था। अच्छा, तो ये टेढ़े हो गए थे कबूतर। तो ये कुदरती बात ऐसी थी कि ये जोड़ का जोड़ी इकट्ठा सीधा हुआ, इसका नर भी तभी सीधा हुआ, ये भी तभी सीधी हुई। इनका बच्चा बैठा है भाई वो नली बड़ा कौन हाँ। है? कुणाल भाई ने दिखाई थी मादी, ये बच्चा है उसका, हल्का सा दाना है, थोड़ा बहुत इस सीजन ये में बच्चे पॉक्स निकल हो आते गया हैं। था, इसको सूख जाएगा ये तो, अभी ऊपर ले जाएंगे ना सही हो और ये जाएगा। देखो ये पंजे आपने कुणाल भाई के उड़ने वालों में भी देखे होंगे नली भरे ऊपर। वो तूफान वालों में से है। समीर भाई ये बच्चे ऐसे हैं, अब इनको अभी हिला लो और महीना थोड़ा सा इनको सेट करो, खुराक पानी दो, और 20-1 दिन के अंदर ये बच्चे शाम मार जाएंगे। देखो पर देखो इनके, अब ये देखो ना, पर खोलना समीर भाई, अब ये क्वालिटी है, ये कोई हमने जादू नहीं करा हुआ, कुछ तो ब्लड लाइन है, कुछ जी। खिलाई पिलाई इनकी ऐसी है जैसे सुपर ब्रीडिंग वगैरह दाने से, तो ये चीज़ क्वालिटी अपने आप ही मेंटेन रहती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता एक्स्ट्रा। पर बेसिकली छिले हुए नहीं होते, जो कि और कबूतरों में जो देखे आप जाते देख सकते हो बच्चे तो पॉक्स है, लेकिन बच्चे में जान पूरी है, तो उसमें क्या होता है कि ये रिकवर बहुत फास्ट कर जाएगा। तो पॉक्स का तो वैसे ही हफ्ते का रहता है सिस्टम, तो वो सारा रिकवर हो जाएगा। ये काला कबूतर है हमारा बबरा, तो इसके भी अच्छा, ये है इसका बेटा, मेन काला बड़ा काला वो है। वो जो गुटा कर रहा है ऊपर। हाँ, ये इसका बेटा है, इसको लंगड़ा काला बोलते हैं, लंगड़ा है। जो मकवाए उड़ रहे हैं, जो बॉबी भाई फिरोजपुर वाले हमारे, ये बॉबी भाई के घर का बर्ड है, फिरोजपुर वाले भैया का। भैया ने दिए थे मेरे को 3 कबूतर दिए थे, एक जोड़ा दिया था, एक नर दिया था ना, वो नर भी हमने डाल दिया था जोड़े में। ये भी अच्छे कबूतर है सारे। ये वही सामने फीड, अभी कबूतर खोल रहे हैं फीड के लिए। देखिए कबूतर आने शुरू हो गए। सारे कबूतर आने शुरू हो गए, तो ये भी सामने कबूतर सारे। तो ये भाई सुपर ब्रीडिंग वाली फीड है, और सारे कबूतर आ चुके हैं भाई बाहर। और ये देख लो ये सारे
तो दोस्तों नीचे आ गए हैं। ये बेसिकली सारे की सारी एक्सेसरीज़ हैं। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये नेस्ट पैड्स हैं बेसिकली, और ये जो आप देख रहे हैं ये पिजन जो फेक एग्स होते हैं उसके बॉक्सेस हैं। मैं बताता हूँ आशीष भाई आपको, एक्चुअली में क्या है कि अभी मेरी वीडियोस में लोग देख सकते हैं पुरानी में, ये टोटली रैक्स भरे हुए थे अभी, और फिर ये रैक खाली हो गए, फिर भर गए, फिर खाली हो गए। टचवुड देखो काम रहना चाहिए, लेकिन उड़ानों के टाइम पे हमारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि माल है ये सारा इम्पोर्टेड बेल्जियम से आता है, और अभी यूक्रेन रशिया वॉर के चक्कर में कंटेनर सारे चल रहे हैं डिलेड, तो पीछे हमारे कंटेनर उसमें डिले हुए पड़े हैं। तो जैसे उड़ाने ज़्यादा चल रही है, सप्लीमेंट्स का हम भी यूज़ कर रहे हैं और भाई भी आजकल, क्योंकि गेम को काफ़ी आसान बना देते हैं। ये जो देसी सामान है, नुस्खे हैं, सबको नहीं पता होते, तो ये रेडी टू यूज़ चीज़ें हैं और रिजल्टेड वर्सल लगा की है। तो जो मसल पावर मैं आपको बता रहा था वो ये है इस हिसाब से, और रिकुबलाइट है। आइडियल पिल्स खत्म हो चुकी है, आइडियल पिल्स मेरे पास मंडे को रीस्टॉक होएगा। रिकवरी कैप्सूल, आइडियल पिल्स वगैरह का, ग्लूकोज का, वो मेरा मंडे रीस्टॉक होएगा। और अभी क्या है आशीष भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हो गई आपकी, ये प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर सबको सारा सामान मिलेगा। फीडिंग ट्रे, हाँ, पैकेजिंग कॉस्ट कोई नहीं है, किसी कस्टमर से पैकेजिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं ली जाएगी। और जितनी भी आइटम्स हमारे स्टोर पे है, एक्सेप्ट की एक दो आइटम जैसे कि ये ग्रिट हो गई, तो इसके अलावा सारी चीज़ों पे कोरियर जो है फ्री है। और वेबसाइट हमारी लॉन्च होने वाली है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वीडियो पे डाल देना, तो लोग सारी एक्सेसरीज, सप्लीमेंट सब कुछ ऑनलाइन ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये ट्रेज है, फीडिंग ट्रेज है, प्रॉपर पूरा ये पाउडर कोटेड है अच्छे वाली। इसमें कलर्स कई सारे हैं, इधर ये सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो किसी भाई को चाहिए हो तो वो ले सकते तो हैं। ये अपने लॉफ्ट के हिसाब से ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो भी पड़ी है, येलो तो और खत्म ही हो येलो गई है, है, अभी तो अभी डिस्प्ले और- में आने से पहले खत्म हो गई है। ये सामने येलो, अभी और रीस्टॉकिंग हो जाएगी। अच्छा, तो ये और आशीष भाई ये वाले ड्रिंकर आते हैं, ये बहुत ही हैवी क्वालिटी में ड्रिंकर है। 3 लीटर का ड्रिंक, ये 3-5 में दोनों में आते हैं। 3-5। ये मेरे वाला माल नहीं है, ये वेंडर से लिया हुआ है। तो अपने वाले माल के अंदर क्या है, इसके अंदर एक कमी है कि ये इस पे सिर्फ 5 लीटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो माप नहीं है उसके अंदर कि भाई इसको मेजरमेंट बेसिकली measurement कितना कैसे पानी करना है, 2 लीटर, 3 लीटर, ठीक है। 5 लीटर। तो बाकी इससे भी अच्छी हैवी क्वालिटी के अंदर हम बना रहे हैं। तो कुछ बॉक्सेस तो ऑलरेडी आ गए हैं पैकेजिंग के लिए, क्योंकि माल भी 1-2 दिन में आने वाला है। हमारे वाला जो ड्रिंकर है ना, उसमें मेजर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है विद वाटर लेवल इंडिकेटर। तो उसमें क्या है, आपको कभी कोई सप्लीमेंट ऐड करना है, पानी में कुछ करना है, वो लीटर के हिसाब से ऐड होते हैं। मान लो जैसे मल्टीविटामिन हो गया, डुकॉलवेट, हर्बोलिन या फिर वीटा, तो खैर दाने में लगता है, जो अभी हमने ऊपर दाने में लगाया था। कोई लिक्विड मल्टीविटामिन ऐड करना है, आपने इसको पकड़ा तो यहीं पे हमारे वाले के अंदर मेजर आ जाएंगे। आप यहीं से उसको मेजर अपने हिसाब से 1, 2, 3 लीटर जितना भी लीटर डालना अपने है, और मेडिसिन उसके या हिसाब से सप्लीमेंट मिलाना है, तो आप इसमें दे सकते हो। ये भाई ये सारे नेस्ट पैड्स हैं अपने, सारा जितना भी माल है सारा पिजन फ्यूल की ब्रांडिंग में है। और ये नेस्ट पैड्स है, काफ़ी हाई क्वालिटी नेस्ट पैड्स है ये वाले। इसमें क्या है कि अगर तो आप नेस्ट बोल यूज़ कर रहे हो तो भी रख सकते हो, और तोले रखे हुए हैं तो तोले में भी लग जाएगा। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि ये तुरंत ही सारा पानी जो है ना ड्रेन आउट कर देगा, जितना भी बीट का पानी होता है नीचे से वो सारा नीचे रह जाएगा, चिक्स जो है आपके ड्राई रहेंगे। तो इस तरीके से ये नेस्ट पैड का 30 पैड्स का आता है बॉक्स, तो बंदा यूज़ कर सकता है। एक बार यूज़ करा, एक ब्रीडिंग या 2, वैसे तो एक ब्रीडिंग हम रिकमेंड करते हैं, 1 या 2 के बाद आप थ्रो कर सकते हो इसको। और जो नेस्ट पैड ये वाले हैं जो हमने अपने डेवलप करवाए हैं, वो ये वाले नहीं करवाए हैं, हमने अनब्रेकेबल वाले करवाए हैं, हैवी ड्यूटी वाले, और ऑलमोस्ट इसी रेट पे ही अवेलेबल होंगे। एक्सेसरीज में रेट सारी चीज़ का एकदम रीजनेबल मिलेगा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्वालिटी आप देखो, तो कुछ इसकी भी क्वालिटी सुनील भाई बताएं कैसी है। इस तरीके से डमी एग्स का है, 24 का डब्बा, ये देखो जी, वेट वगैरह देखो असली अंडे के बराबर है कि नहीं है। नहीं कुणाल भाई, मैंने जो मंगाए थे ना, कलकत्ता से मंगाए थे, उनमें क्या कमी थी कि लाइनें आ रही थी, तो उसमें अलग दिखाई दे रहा था। इसमें जैसे क्वालिटी दिखाई दे रही है ना, वो चीज़ नहीं है उसके अंदर। उसमें कुछ लिखा हुआ भी होगा बेसिक। हाँ नहीं, वो लिखा हुआ नहीं, वो डाई का निशान डाई का लगा था। निशान। हाँ नहीं, उसके अंदर वो डाई का निशान की वजह से काफ़ी हद तक आ रहा था, मगर इसके अंदर कुछ भी देखो आपके सामने है, शाइनिंग कहीं भी कोई शाइनिंग अच्छी, बहुत बढ़िया। तो
अभी तो जैसे अभी हमारे पास जो एक्सेसरीज में अवेलेबल है, अभी ड्रिंकर भी आ जाएंगे सारे। ड्रिंकर हो गए, मतलब एक्सेसरीज में टोटली आपको जो कुछ चाहिए आप वेबसाइट से जाकर के ऑर्डर कर सकते हो, सब मिल जाएगा। ये हमारा सुपर ब्रीडिंग का फीड है जो अभी हम अपने बर्ड्स को दे रहे थे। इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और ऑल इंडिया डिलीवरी है। और ये कितने केजी का बैग होता है? ये 25 केजी का बैग है और 2400 रुपये का है अभी आज का रेट, 11 मई 2022 का। तो ये आज का रेट है। रेट्स काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं मार्केट में, तो आज का रेट है 2400 रुपये का बैग है विद होम डिलीवरी। तो ये है, बाकी ग्रिट है पीछे, वर्सलागा का तो सारा सामान आपको मिल ही जाएगा। कभी कभी कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है लेकिन वो बहुत जल्दी रीस्टॉक हो जाती है।